लास्ट वीडियो में हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से सब कंपाउंड बेसिस पे बेस होते हैं? विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे टोटली डिसोशिएट एंड प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देंगे तुमको, अभी पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिर अपन एग्जाम्पल। There are only two strong bases. One is potassium hydroxide and one is sodium hydroxide and other is potassium hydroxide. All other bases are weak bases. तुमसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सिर्फ दो ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों ये हम बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं? सपोज इसमें 100 NaOH ग्रुप थे, तो ये क्या करेंगे? नियर अबाउट 90 to 95 Na प्लस 90 to 95 OH नेगेटिव देंगे, मतलब नियरली कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए, नियरली कंप्लीटली ब्रेक हो गए। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे कि दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो तुमको याद क्या रखना है कि ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस because they completely dissociate in water and provide large number of OH negative ion. Then weak bases. Weak bases are bases which when dissolved in water provide less number of OH negative ion. They partially dissociate in water. Because they partially dissociate, they provide less number of OH negative ion. हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और समझा रहे हैं, बेटा देखना थोड़ा सा। हाँ, हमने एग्जाम्पल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको हम इस तरह से बता रहे हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव। ये क्या करेगा बेटा? जैसे इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 90 to 95 OH आयन देता है। इसके अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो ये 30 to 40 OH आयन देगा। व्हाई? बिकॉज इट पार्शियली डिसोशिएट। अब हमने ये साइन क्यों लगाया है ये भी सुन लो बेटा। क्या होगा? ये डिसोशिएट होगा। सपोज इसकी कैपेसिटी है कि सिर्फ ये 30 आयन्स तक ही दे सकता है, तो जैसे 31 आयन होंगे, 31 जो आयन है वो वापस इससे रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। इस केस में यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का नंबर 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 30 बहुत कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन है। Therefore we can say that they partially dissociate and provide less number of OH negative. Calcium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide, ammonium hydroxide, they all are weak bases. तुमने पढ़ा है बेटा, या तुमने नहीं पढ़ा है तो हम तुमको बता रहे हैं कि जब कभी भी अपनी बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है मतलब हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, ये तुम सबको पता है। इसके अलावा जब कभी हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है तो ये HCl जो होता है वो फूड से रिएक्शन नहीं कर पाता, तो एसिड वैसा का वैसा बचा रहता है। इसके अलावा जब हम बहुत स्पाइसी और ऑयली फूड खाते हैं तो स्पाइसी एंड ऑयली फूड कंटेन एसिड, देन अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीजेस इन आवर फूड and this term is known as acidity, and because of acidity indigestion stomach pain occur. So we use weak bases. We cannot eat strong bases but we can eat weak bases. So we use calcium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide. They are all antacid. Antacid means which react with acid and neutralize them, and they are eatable. हम क्या खाते हैं? जेल्यूसिल वगैरह खाते हैं, नाम सुना हुआ है तुम सबने। तो हम जेल्यूसिल खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, तो ये जेल्यूसिल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड which neutralize excess acid. So we cannot eat or drink strong bases, but we can eat or drink weak bases.
and except sodium hydroxide and potassium hydroxide, all bases are weak in nature. तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंशिएट करना है, तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंशिएट किया था, ऐसे हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंशिएट करेंगे. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड nearly totally dissociate in water and provide large number of OH negative ions. Weak bases partially dissociate in water and provide less number of OH negative ions. Weak bases strong bases show fast reaction. Weak bases show slow reaction. Strong bases are strong electrolyte. They conduct large amount of electricity. Why they conduct large amount of electricity? Because they have large number of ions. But weak bases conduct less amount of electricity. तो हमारे पास हम जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकते हैं, उसी तरह से बेसिस भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकते हैं. वो सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट में बेस और कम अमाउंट में वाटर है, वो क्या है? कंसंट्रेटेड बेस. जिसमें लेस अमाउंट में बेस और ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, वो कैसा है? डाइल्यूट बेस. तो बेस भी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट हो सकते हैं. हम बेसिस को डाइल्यूट करने के लिए डायरेक्ट उसमें वाटर ऐड कर देते हैं. यहाँ पर स्प्लैशिंग के चांसेस नहीं होते हैं. तो जैसा हमने एसिड में पढ़ा था कि उसको डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर में एसिड डालते हैं, बेस को डाइल्यूट करने के लिए हम बेस में एसिड वाटर में बेस नहीं डालते, बेस में वाटर डाल सकते हैं. बट इसको हम क्या करते हैं? पार्ट पार्ट में डालते हैं और शेक करते जाते हैं, और उस वे में बेस को डाइल्यूट किया जा सकता है. अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. तो क्या प्रॉपर्टी होती है बेस की? जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी, ऐसे ही हम बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद अब तुमको कुछ चीजें बताएंगे जो हमको हमारे से पूछी जाती हैं. अब सबसे पहले अपन बेस की प्रॉपर्टी में बोलेंगे, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. सेकेंड, bases dissolve in bases are bitter in taste. And third, bases are electrolyte. Because when we dissolve them in water, they give ions, and through these ions it can conduct electricity. Any compound which in liquid form or in aqueous solution form can conduct electricity is termed as electrolyte. Therefore, bases are also electrolyte. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अपन उसके यूजेस पढ़ेंगे. तो अपन नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रिएक्शंस पढ़ने वाले.